कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और प्रशंसा हो। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। फिर एक बार परमेश्वर ने यह समय मेरे और आपके जीवन में दिया। प्रियो, कल जो वचन हमने अध्ययन किया था, डू यू नो योर आइडेंटिटी, इस विषय को जब हम सीख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जीवनों में परमेश्वर ने अपनी आशीष को, स्वर्गीय आशीषों को उंडेला। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर हमारा, मेरा यहाँ बैठना और वचनों को आप तक पहुंचाना व्यर्थ नहीं जाने दे रहा है। हालेलुया। बिकॉज उसका वायदा है कि परमेश्वर के राज्य के लिए किया गया कोई भी परिश्रम, कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र का, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी क्यों ना हो, परंतु जो परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करता है, परमेश्वर उसको आशीष ही देगा। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र और पावन नाम में आप सबों को मैं फिर एक बार सलाम करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब लोग, आप फिर एक बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं ताकि आप वचनों के द्वारा आशीषित हो सके। कल हमने कुछ वचनों को सीखा था। किसी ने मुझे ईमेल में पूछा कि वो 5 बातें आप हमको एक बार समझाइए फिर से, जो आपने अंगीकार करने के लिए होमवर्क के रूप में हमको दी है। मैंने उनसे कहा जरूर मैं आपको बातें बताऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लोग जो बातें समझ में नहीं आ रही उसको पूछ रहे हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमेन। यू नो, ये इस बात का प्रमाण है कि आप वचनों को ठट्टा में नहीं उड़ा रहे पर गंभीरता से ले रहे हैं। हालेलुया। आज प्रभु के उन्हीं वचनों को सीखने के लिए हम फिर एक बार यहाँ पर उपस्थित है। लेकिन रोज हम सब जानते हैं कि हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं। आज भी हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति प्रशंसा करेंगे। पढ़ने के लिए जो वचन आज हमने चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 37 और उसके 23 से लेकर 29 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 37 and verses 23 to 27 हम सब लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। आमीन। परमेश्वर भला है प्रियो, हम सब जानते हैं। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार भी नहीं है, ये हम सब जानते हैं। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है कि हम उस महान परमेश्वर का आदर करें। आमीन। लेट अस रीड द वर्ड टुगेदर। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलने से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्त को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर जितने लोगों ने इन वचनों को पढ़ा है उन सबों को आशीष और बरकत दे। आमीन। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, ऐसा वचन में लिखा है। हमारे धन से, हमारे शरीर की ताकत और बल से, हमारे स्वयं के बुद्धि और ज्ञान से नहीं, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और यहोवा की ओर से अगर आप चाहते हैं कि आपकी गति दृढ़ हो तो आपको यहोवा के संग समय बिताना पड़ेगा। हालेलुया। आगे लिखता है, और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। जब गति यहोवा देता है ना, तो आप सही मार्ग में चलेंगे और परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा। हालेलुया। चाहे वहां गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसके हाथ थामे रहता है। हालेलुया। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का वायदा है, अगर धर्मी गिरेगा भी तो परमेश्वर उसको पूर्ण रीति से गिरने नहीं देगा। परमेश्वर उसके हाथ को थाम कर उसे वापस खड़ा कर देगा। हालेलुया। आमीन। लेकिन 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 जरूरी यह है, जब आप गिरे तो यकीन जानिए आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अगर शत्रु के हाथ में होगा तो वो आपको अपने हाथ को छोड़ देगा और आपको और धक्का मार के अंदर डाल देगा। लेकिन जब आप कभी जीवन में गलती करें या पाप करें या आपसे गुनाह हो जाए,
तो जब आप परमेश्वर के सामने जाकर क्षमा मांगकर अपने पापों के अंगीकार के द्वारा पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर अपने थामे हुए हाथ से आपको फिर एक बार अंधकार से निकालकर ज्योति की चट्टान पर खड़ा करेगा। हालेलुया, आमीन। मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया, आमीन। ये परमेश्वर का आपके परिवार के लिए आज वायदा है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपको कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वचन का वायदा है, धर्मी को परमेश्वर कभी भी नहीं त्यागता है। कठिन परिस्थिति आएगी, ऊंच नीच होगी, कभी अप एंड डाउन चलता रहेगा, लेकिन ये यीशुआ का वायदा है कि वो धर्मी को कभी त्यागेगा नहीं और उसकी पीढ़ी या उसका वंश कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। यू नो व्हाई? बिकॉज द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 12 एंड 13 में ऐसा लिखा हुआ है, तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार या किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है प्रियो। विश्वास करे, परमेश्वर आपको कभी गिरने नहीं देगा। 26 वचन कहता है, वहां तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। हालेलुया। दिन भर अनुग्रह कर करके। हालेलुया। आज मैं वचन बांट रहा हूं, आप वचन सुन रहे हैं, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है और उसका वायदा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। My grace is sufficient for thee. This is the word of God. Hallelujah. Amen. बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्स। 27 वचन को अंडरलाइन करें। बुराई को छोड़ और भलाई कर। नहीं पास साहब, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, मैं नहीं जाऊंगा उस मीटिंग में। अच्छा, वो वर्शिप लीडर आ रहा है कि फिर मैं नहीं जाऊंगा। बुराई को छोड़ और भलाई कर। आपको पता नहीं पास्टर साहब, हमारे पास्टर सही नहीं है, ठीक नहीं है, हम अब उस चर्च नहीं जाएंगे, वो हमारी सुनते नहीं हैं। बुराई को छोड़ और भलाई कर। हालेलुया। बस अब मैं तो अपने रिश्तेदारों को समय आने दो, फिर बताती हूँ कैसा होता है। आज मेरा समय खराब है, आज लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, टिंगल उड़ा रहे हैं, कल मेरा भी दिन आएगा, फिर मैं देखूंगी। बुराई को छोड़ और भलाई कर। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जब बुराई को छोड़कर भलाई में बने रहेंगे तो वचन कहता है तू सर्वदा के लिए बना रहेगा। हालेलुया। कठिन है ना, जब जिस पर बीतती है उसको समझ में आता है, प्रभु के लोगों पर असंभव नहीं है, क्योंकि आप विश्वासी और आपके लिए वो वचन है। विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न त्यजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। देखो, प्रभु स्वयं यहाँ पर वायदा कर रहा है, आप बुराई को छोड़कर भलाई करें तो आप टिके रहेंगे। आपके वंश की रक्षा परमेश्वर एक दिन संडे को नहीं, सदा करता रहेगा। मैंने नहीं लिखा है, उनकी तो रक्षा सदा होती है। हालेलुया। परंतु दुष्टों का वंश ही काट डाला जाएगा। आप दुष्टों का न्याय न करें, आप आपके लोगों के विरोध में ना बोले, आमीन, लेकिन उनको समझाइए और उनके लिए प्रार्थना करना सीखिए। हालेलुया। 29 वचन कहता है, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। आमीन। अगर आप धर्मी हैं तो आप अधिकारी है इस पृथ्वी के। हालेलुया। ये अधिकार परमेश्वर के पुत्र हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से हमें दिया गया है। ये विरासत में मिला हुआ अधिकार है, इसको शत्रु हमसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। द राइचस शैल इनहेरिट द लैंड एंड ड्वेल अपॉन इट फॉर एवर, ऐसा अंग्रेजी में लिखा है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपसे आज बातचीत जरूर किया है, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि जब मैं वचन पढ़ रहा था, आपको बता रहा था, तो प्रभु मुझसे भी बात कर रहा था, बुराई को छोड़ और भलाई कर। हालेलुया। प्रभु आपको सभी को आशीष दे। ये समय है जब हम वचनों का अध्ययन करेंगे, उसके लिए इससे पहले कि हम प्रभु से वाणी प्राप्त करें, हम उसको अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आने वाले वचन के लिए। प्रभु जी, जो वचन आज तो हमारे लिए लेकर आया है, हमारे लिए स्वर्ग का मीठा मन्ना होने दे परमेश्वर पिता।
जिससे हम तृप्त हो सके प्रभु जी। जितने लोग वचन इस समय सुन रहे हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट करने वाली, उनको बरगलाने वाली शत्रु के हर एक योजनाओं का खंडन मैं यीशु नासरी के नाम से करता हूँ राजा। तेरा वचन मूल्यवान सोने और कुंदन से बढ़कर ऐसा तेरा वायदा है राजा। प्रभु कोई भी यहाँ पर जो वचन को देख रहा है, सुन रहा है प्रभु जी, वो तेरे वचन की ठट्टा न उड़ाने पाए राजा। समझ, बुद्धि और ज्ञान जो स्वर्ग से उंडेला जाता है, उससे तू हमें से प्रत्येक को भरकर तैयार कर। अपने आप को इस समय यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में ढाप लेते हैं राजा। और इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का स्वागत। कल मैंने आपको 4-5 चीजें कही बताई थी और मैंने आपको अंतिम समय में कहा था इसको आप लिख लेना और इसका रोज अंगीकार करना। किसी ने मुझे ईमेल पे पूछा कि पास्टर जी हमको ये समझ में नहीं आया क्यों अंगीकार करना। तो शायद वो भाई या वो परिवार इस समय वचन को सुन रहे होंगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसका 21 वचन कहता है, मैंने तुम्हारे मुख में या टंग, जीभ में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया है, और जो कोई भी उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। ये मैंने वचन आपको अंगीकार करने इसलिए कहे क्योंकि ये आपकी पहचान है। जो संसार आपको कह रहा है ये चोर है, ये धोखेबाज है, ये चरित्रहीन है, ये बहन अच्छी नहीं है, वो व्यक्ति बुरा है, वो पास्टर अच्छा नहीं है, वो वर्शिप लीडर अच्छा नहीं है, ये जो पहचान आपकी बनाई जा रही है संसार में, आप ये नहीं है। हालेलुया। तो हम क्या है पास्टर जी? ये वचन जो मैंने आपको कहे है ये आपकी पहचान है। हालेलुया। इसीलिए जब आप अंगीकार, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है जिन्होंने मुझे इस प्रश्न किया था उनको समझ में आ गया होगा। हालेलुया। मैंने आपसे कहा था आप लिख लीजिए आपके नोट्स में, यू आर अ मैन और वुमन ऑफ इंटीग्रिटी, या आप लिखेंगे I am a man of integrity, honesty and character. Hallelujah. आप लिखेंगे I love my God with all my heart, my soul and all my strength. Hallelujah. आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे I am a leader but not the follower of a man. Hallelujah. मैं प्रभु का एक अगुवा हूं पर मनुष्य के पीछे चलने वाली भीड़ का भाग नहीं हूं। Amen. आप लिखेंगे I am the head and not the tail. मैं सिर हूं परंतु पूंछ नहीं, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और 5वीं बात मैंने आपको बताई थी I am above but I am not beneath. हालेलुया। मैं ऊंचे चट्टान पर विराजमान हूं, ना कि निचले भागों में। आमीन। जब आप इन बातों को अंगीकार करते चले जाएंगे, यकीन जानिए परमेश्वर आपके शब्दों के अनुसार आपके कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, आपके सिर को तैयार करने में, आपको ऊंचाई पर उठाने में आपकी सहायता और मदद करेगा। आपकी पहचान है ये पास्टर की पहचान नहीं है। ये जो लोग अपने आप को बहुत धर्मी कहते हैं, हम बहुत होशियार और बाकी सब हमारे नीचे, ये उनके लिए नहीं है, ये आपकी पहचान है। आपका कल आपके आज की पहचान को तय नहीं कर सकता। ये संसार में होता है परंतु परमेश्वर का राज्य आपको उस बात को करने की अनुमति नहीं देता। आपको संसार की ओर नहीं, आपको परमेश्वर की ओर देखना है, क्योंकि मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूं इन बातों को आप रोज अंगीकार करें, लिख कर रखें। जहां अपने घर में, आपके काम के स्थानों पर आप अधिक समय बिताते हैं, परमेश्वर इस अंगीकार के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया। हो सकता है आज आपके चारों ओर की परिस्थिति गिदौन के समान, या आपके लोग का आपके साथ बुरा व्यवहार जो हागार के साथ हुआ, उस हागार के साथ जिसने अब्राहम और सारा पर बहुत अधिक विश्वास किया, या फिर आपके जीवन में आपके खुद की गई हुई गलतियां आपको परमेश्वर का वचन का अंगीकार करने से रोके। ये तीनों परिस्थितियां आपको शायद प्रभु से दूर करने की कोशिश करे। ये तीनों परिस्थितियां, एक परिस्थितियों का मारा हुआ गिदौन,
एक जो अपने आप को छुपा कर था, जो नहीं चाहता था कि कोई मुझे देखे, एक हागार जो जिस पर उन्होंने विश्वास किया, उसके लोगों ने उसको धोखा दिया, उसको जंगल में फेंक दिया, और अब वो अपने आप को छुपा रही है कि मैं इस बच्चे को लेकर जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। एक परिस्थितियों का मारा हुआ गिदोन, एक लोगों का सताया हुआ, एक लोगों की सताई हुई हागार, और एक मूसा जिसने खुद के क्रोध के कारण, पाप के कारण इस परिस्थिति को अपने जीवन पर ओढ़ लिया। हो सकता है ऐसी किसी परिस्थिति में अगर आज आप फंसे हुए हो तो शायद शत्रु चालाकी करे और आपको वचन का अंगीकार, जो मैंने आपको बताया है आपकी पहचान के विषय में, उसे अंगीकार करने से शायद रोके। बट कीप कन्फेसिंग योर आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। Keep confessing your identity according to the word of God. Don't discuss your problem, but look at the promises of God. Hallelujah. अपनी समस्याओं को डिस्कस न करें, लेकिन परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करना सीखे। I assure you, you will start acting like that automatically. Hallelujah. आपको सिर्फ अंगीकार करना नहीं है, पर अंगीकार करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि परमेश्वर, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा दोस्त है, यीशु मेरा राजा है, यीशु यहोवा का पुत्र है, यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया है, यीशु ने मेरे लिए अपने पीठ पर कोड़े खाए हैं। जब आप इन बातों को अंगीकार करते 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 चले जाते हैं, आप उस पर चलते 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 बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए अंगीकार करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए। नंबर 1, अगर आप अपने भावनाओं के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना शुरू कर दे तो क्या होगा? थिंक ओवर इट। वी नेवर थिंक, हम कभी सोचते नहीं, हम भावनाओं में इतने बह जाते हैं। डोंट अलाउ योर फीलिंग्स टू टेक कंट्रोल ओवर योर माइंड। आमेन। Allow the Holy Spirit to take control over your mind. Hallelujah. Amen. अपनी भावनाओं को अपने मन पर अधिकार जमाने का मौका न दे, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप भावनाओं को साइड में रख कर अगर आप परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना शुरू कर दे तो आपकी और हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हालेलुया। कैन यू इमेजिन हाउ मच मोर वी वुड रिफ्यूज टू डू थिंग्स फॉर द अप्रूवल ऑफ द पीपल, है ना? कितनी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अच्छा प्रचार करें, हम अच्छी आराधना करें ताकि लोग हमको अप्रूवल करें, अप्लॉज करें, है ना? आप उस सब से आपको बाहर निकलना होगा। एक समय होता है, सब करते हैं। मैं जब नया नया सेवकाई में आया, जब मैं ड्रम्स बजाया करता था, लोग जब अप्लॉज करते थे, अप्रिशिएट करते थे, मुझे बड़ा आनंद होता था। पर वो आनंद धीरे धीरे अभिमान और घमंड में बदल गया, मुझे पता नहीं चला। आमेन। शत्रु चालाक है। तब मैं वचन में परिपक्व नहीं था, तब मुझे वो पता नहीं चला कि अरे ये परमेश्वर का आनंद, जिसको मैं प्रभु का आनंद समझ रहा था, ये प्रभु का आनंद कैसे हो सकता है? तो टेम्पररी खुशी थी जो मेरे घमंड में कब परिवर्तित हो गई मुझे पता ही नहीं चला। हालेलुया। देखिए, वो समय निकल गया कि अब हम लोगों के अप्रूवल अप्लॉज के लिए सेवकाई करें। वो समय निकल गया जब हम अप्रूवल अप्लॉज के लिए अपने कामों को सही तरीके से करें। वो समय पीछे छूट गया प्रियो, कि हम अपना प्रमोशन मिलने के बाद लोगों से एक्सपेक्ट करें कि वो हमें अप्रूव करे और अप्लॉज करे। नो, वॉट एवर यू डू इट बिकॉज यू लव योर गॉड। हालेलुया। आप जो कुछ भी करते हो अच्छे और भले काम, वो इसलिए करना क्योंकि आप आपके परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करते हो और यीशु मसीह के वचन के द्वारा आप चलते हो। हालेलुया। यू नो, वी डोंट नीड एनीबॉडीज अप्रूवल बिकॉज द स्क्रिप्चर सेज God has already approved you and me. Hallelujah. He has already approved us. You don't need world's approval. है ना? मैंने कई पासवानों को देखा है, कई वर्शिप लीडर्स को। आई एम नॉट कंडेमिंग, बट जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके साथ बांटता हूँ। आप मेरा परिवार है और मैं चाहता हूँ कि जो बातें मैं आपको अनुभव के द्वारा बताता हूँ, अच्छी बातों को आप ग्रहण कर ले, और जो बुरी बातें होती है ना, जो जिसके उदाहरण मैं आपको देता हूँ, उसको आप अपने जीवन से अगर है तो बाहर करना सीखें। हालेलुया। यू डोंट नीड वर्ल्ड्स अप्रूवल बिकॉज गॉड हैज ऑलरेडी अप्रूव्ड अस। आमेन। मैंने कई वर्शिप लीडर्स, कई पासवान देखे हैं, अरे मेरा मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, मैं आता हूँ, मैं खर्चा करूंगा, अरे हाँ 100 लोग रहेंगे तो भी मैं आऊंगा, मेरे पास बहुत अच्छा वचन है, प्रभु इन दिनों मुझे बहुत अद्भुत गीतों को बता रहा है, बहुत अच्छे ट्यूनिंग्स को दे रहा है, बहुत अच्छे लिरिक्स दे रहा है, मुझे बुला, मेरी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करो। नेवर डू दैट, never do that, beloved people of God. I honestly
इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट टुडे आई वांट टू टेल यू, अगर मैं पहले शुरुआत में मैंने भी किया ये सब, लेकिन अगर आज तक मैं वहां बना होता ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं इस पूरे देश में मेरा नाम बहुत ऊंचाई पर होता, लेकिन परमेश्वर के राज्य में मुझे कोई भी नहीं पहचान रहा होता। हालेलुया। कभी भी ये मत करना, मुझे बुलाओ, अरे क्या है तुम्हारे इधर मेरी मीटिंग ऑर्गेनाइज कराओ, मैं आऊंगा, मेरी टीम आएगी, हम ये करेंगे, हम वो। नेवर डू दैट। अलाउ गॉड टू इंटरवेन। हालेलुया। परमेश्वर को अनुमति दीजिए आपके। मैं आपको बताऊं, पिछले 20 वर्षों ने परमेश्वर ने मुझे जितना भी इस्तेमाल किया, जितना भी जिस भी स्थान पर प्रभु मुझे लेकर गया, ये मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके द्वारा मैं इस्तेमाल किया जा रहा हूं। आज भी प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको ऐसे इतने लोग बता सकता हूं जिनकी सेवकाई खत्म नहीं हुई, क्योंकि हमने आज वचन पढ़ा, परमेश्वर धर्मी को संभाल कर रखता है, उसको त्यागता नहीं है। सेवकाई लोग कर रहे हैं पर गुमनामी के अंधेरे में कहीं चले गए हैं। सेवकाई तो कर रहे हैं, प्रभु त्यागेगा नहीं, ना छोड़ेगा, इसका वायदा है, लेकिन घमंड और अभिमान के कारण दूसरों के विरोध में दूसरे को नीचा और खुद को ऊंचा साबित करने के उस कारणवश कई लोग गुमनामी के अंधेरे में चले गए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आज तक मुझे और आपको संभाल कर रखा है। हालेलुया। डोंट वेट फॉर द अप्रूवल ऑफ द वर्ल्ड और applause of the world, because heaven has already approved us. Not only heaven approved us, but God has already accepted us as we are. God has already valued us. Hallelujah. उसने हमको अप्रूव भी किया है, उसने हमको एक्सेप्ट भी किया है, और उसने हमको वैल्यू, उसने हमारी कीमत को भी जाना है। हालेलुया। परमेश्वर में आपकी पहचान बहुत बड़ी है प्रभु के लोगों, लेकिन लोगों के सामने हमको ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो वी डोंट नीड एनीबॉडीज अप्लॉज, बिकॉज गॉड हैज ऑलरेडी अपलॉडेड फॉर मी। हालेलुया। मैं अक्सर जब मेरे पास गवाही आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद, पता नहीं प्रभु, आज शायद तू मुझसे प्रसन्न हुआ होगा, या आज शायद स्वर्ग मेरे लिए खड़े होकर तालियों को बजा रहा होगा, क्योंकि मैंने एक आत्मा को आज जीत लिया है। हालेलुया। प्रियो, आप आपका काम करिए, प्रभु अपना काम करने से नहीं चूकेगा, मैं आपसे वायदा करता हूँ। हालेलुया। प्रभु का काम आप मत करें। आमीन। प्रभु ने जो आपको करने के लिए कहा है वो काम आप करें। जिनके सुनने और के कान और समझने की बुद्धि है वो समझ ले। आमीन। आप परमेश्वर ना बने, लेकिन परमेश्वर ने जो आज्ञा आपको और मुझे दी है उसमें बढ़ना सीखे, और देखिए परख कर कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन की परिस्थितियां तब बदलने लगती है जब हम अपने भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना छोड़कर अपनी पहचान को मसीह में जान लेते हैं और उसके अनुसार जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। हालेलुया। तब हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलने लगती है। आमीन। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव को लेकर आए, तो 2 काम करना। पहला, भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेना। परमेश्वर ने जो आपकी पहचान, जो इतने दिनों से हम सीख रहे हैं, जब आप उस पहचान के अनुसार एक्ट करने लगेंगे, तब आपके जीवन की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलाव में तब्दील कर लेगा। हालेलुया। एक और बात जो मैं आपको आज के पवित्र समय में बताना चाहता हूं, कि जब परमेश्वर के दूत ने उसे अर्थात गिदोन को ये कहा, ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ रहे, तो वचन कहता है वह सुनकर वो प्रभु का मजाक नहीं उड़ा रहा था, लेकिन वचन कहता है उसने परमेश्वर की आज्ञा का गिदोन ने पालन किया। हालेलुया। कोई आपको कहता है कि आपने बहुत अच्छा ऐसा कर दिया, आपने बहुत अच्छा गीत गाया, आपने बहुत, आपके आराधना में प्रभु की उपस्थिति थी, आपने बहुत अच्छी वचन का प्रचार किया, हमें बहुत आशीष मिली। 2 चीजें होती है, या तो हम घमंड से उस समय भर जाते हैं जो हमारे जीवन के लिए हानि का कारण बन जाता है। नंबर 2, हम मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि अगर आपने गलत गा दिया, किसी ने आपको बोला बहुत अच्छा गाया, तो हम क्या कहते हैं, मजाक उड़ाते। उसको मुंह पे भले ही ना बोले, मन में बोलते बस क्या, कोई और सुबह से मिला नहीं, हमको पता है हमने क्या किया हुआ है। आमीन। बट गिदोन ने ऐसा नहीं किया।
आए जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ रहे। ये जैसे ही स्वर्गदूत ने उससे कहा, उसने परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार किया, उसका पालन किया। हालेलुया। निर्गमन 6वां अध्याय 25 वचन हम निकालेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 6 एंड वर्स 25, सब मिलकर पढ़ेंगे। फिर उसी रात यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल। आमीन। पिछले दिनों में मैं इस वचन को कहीं प्रचार कर रहा था तो किसी ने मुझे कहा था कि बाल की जो वेदी और अशेरा देवी, एक को गिराना एक को काटना क्यों लिखा है, तो मुझे उनको बताना पड़ा वो सारी चीजें, पर वो हमारा अध्ययन यहाँ पर विषय हमारा नहीं है। क्योंकि बाल के देवता की वेदी तेरे पिता की है, उसे गिरा दे, उसे काटने के लिए नहीं, उसे गिराने के लिए कहा। और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाला। बाल जो है वो मेल है और अशेरा जो है वो फीमेल है। कभी हम इसके बारे में सीखेंगे, पर अभी वो हमारा विषय नहीं है। और अगर इस निर्गमन 6:25 के आगे की बातों को, अब देखिए परमेश्वर ने उसे कह तो दिया, ऐ जबरदस्त सूरमा यहोवा तेरे संग रहे, लेकिन परमेश्वर ने उसी रात गिदोन से कहा। आमीन। 2 महीने बाद वापस आकर नहीं कहा, उसी रात कहा। हो सकता है आज परमेश्वर का ये वचन आपसे कुछ बातों को आज करने के लिए कह रहा है, यकीन जाने उसको आज ही कर देना। हालेलुया। कल विश्वास नहीं होता है, विश्वास की परिभाषा अब होती है। नाउ फेथ, आमीन। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय वचन में लिखा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आप इसके आगे के वचनों को पढ़े तो लिखा है, गिदोन ने यहोवा के कहे अनुसार किया। गिदोन ने यहोवा के कहे अनुसार किया, अर्थात गिदोन ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। क्या आप जानते हैं ऐसा करने से उसने क्या किया? क्यों उसने उसकी आज्ञा का पालन किया? उसने उस मूर्ति पूजा के द्वारा जो उसके परिवार पर, उसके घराने पर और उसके आने वाली पीढ़ियों पर मूर्ति पूजा के द्वारा आने वाले श्रापों और पापों को से उसने हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लिया। हालेलुया। जब आप पर को परमेश्वर कभी कुछ कहता है ना करने के लिए, उसको करिएगा। प्रभु आज नहीं, आज आखिरी बार सिगरेट पी लेता हूं, कल से छोड़ दूंगा, वैसा नहीं। उसका पालन करना सीखे। देन एंड देयर एंड परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। गिदोन को नहीं पता कि ये गिदोन सब चीजें क्यों कर रहा है। किधर गेहूं फटक रहा है, दाखरस के कुंड में मिद्यानियों से छिपा हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ सा गिदोन, लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दिया और वो दौड़ पड़ा। उसको ये समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि इस बात से क्या लेना देना है। मेरे बाप के घर में मूर्ति पूजा होती है, उसका मेरे इस भय और डर से क्या लेना देना है। हो सकता है वो तब कनेक्ट नहीं कर रहा। कई बार परमेश्वर जब हमको कुछ करने के लिए कहता है, हमारी सोच कार्य नहीं करती है। ऐसा थोड़ी होता है, प्रभु तेरा वचन में ऐसा लिखा, ऐसा होता है क्या? कर दीजिए। हालेलुया। क्योंकि गिदोन के बारे में लिखा है, गिदोन ने यहोवा के कहे अनुसार किया। उसको नहीं शायद पता होगा ये क्यों करने लगा रहा है, पर उसने फिर भी प्रभु की आज्ञा का पालन किया। लेकिन उसके पीछे का जो परमेश्वर की जो योजना थी वो बहुत बड़ी थी कि ऐसा करने के द्वारा, बाल की मूर्ति को गिराकर तोड़ने के द्वारा, अशेरा की देवी को काट डालने के द्वारा केवल गिदोन ही नहीं, गिदोन का पूरा परिवार, गिदोन का पूरा वंश, गिदोन का पूरा घराना, गिदोन के सारे रिश्तेदार, और इतना ही नहीं परंतु गिदोन की आने वाली पीढ़ियां भी उस मूर्ति पूजा के श्राप से उस दिन हमेशा के छुटकारे को प्राप्त कर गई। हालेलुया। ये सब इसे ऑल एंड इट ऑल हैड हैपेंड बिकॉज one person gets a hold of his identity. हालेलुया। एक व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार के लिए अपनी पहचान को मसीह में पहचान लिया। हालेलुया। उसने जान लिया कि उसकी मसीह में पहचान क्या है। ऐ जबरदस्त सूरमा यहोवा तेरे संग रहे, इस बात को वो जान चुका था कि अब तक मैं जो डरा सहमा सा था, अगर परमेश्वर का स्वर्गदूत इस बात को कह रहा है तो खातरी से यही मेरी पहचान है। जब आप आपकी पहचान को जान जाते हैं, यकीन जानिए आपकी पहचान में चलना
आपके परिवार, आपके रिश्तेदार और आपके आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आप आशीष का कारण ठहर जाते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रियो, ये मूर्ति पूजा से उसके पूरे परिवार को छुटकारा मिला, बिकॉज one person in that entire community, in that entire generation gets a hold of their identity. हालेलुया। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी की आने वाली जो पहचान है, उस पहचान को एक व्यक्ति ने समझ लिया कि मेरा प्रभु में क्या स्थान है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। You know that they are waiting for you to get your identity in view. हालेलुया। आज परमेश्वर ये प्रतीक्षा कर रहा है कि आप अपनी पहचान को तो जान ले और उस पर चलना आरंभ कर दे, ताकि आपकी आने वाला वंशज या आज आपकी पीढ़ी, आपकी सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो है, वो आज ये प्रतीक्षा कर रही है कि कब आप अपनी पहचान को प्रभु में जानेंगे और उस पर चलेंगे, ताकि उस पहचान में चलने का इम्पैक्ट आपके परिवार, आपके घराने और आपके आने वाली पीढ़ी पर हो सके। डर में चलेंगे, डर फैलता चला जाएगा। अधिकार में चलेंगे, अधिकार बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन को पहचान कर उस पर चलना शुरू कर देते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन इन योर नोट्स। जब हम प्रभु में अपनी पहचान को जान लेते हैं, then automatically you starts breaking generational curses which are upon you, your family and your generation to come. Hallelujah, amen. जब आप मसीह में अपनी पहचान को पकड़ लेते हैं, धर लेते हैं और उस पर चलना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने पितरों के श्रापों और पापों से, आपके परिवार पर आने वाले श्रापों और पापों से, और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी पर आने वाले, ऊपर से आने वाले श्रापों और पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। कोई बात नहीं, वो लोग पाप में बढ़ते आ रहे हैं, उन्होंने अपनी पहचान को नहीं समझा, लेकिन अगर आप, ये पीढ़ी के बाद की पीढ़ी अगर आप है, आपने अगर आज इस वचन के आधार पर अपनी मसीह में पहचान को समझ लिया और उस पर चलना आरंभ किया, यकीन जानिए ये जो पाप ऐसे आ रहे थे ना, ये आप पर से भी उठ जाएंगे और आपकी पूरी आने वाली पीढ़ियां आपके पहचान के कारण आशीषों में बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। कल हम इसके आगे के वचनों में जाएंगे और परमेश्वर जो भी बातें हमें बताता है उसको हम अध्ययन करेंगे और सीखेंगे। आइए प्रियो, इस समय इस अद्भुत वचन के लिए हम यहोवा का धन्यवाद दें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते राजा। प्रभु तू महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते हैं। अद्भुत वचनों के लिए, अद्भुत प्रकाशनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तू इस अध्ययन के द्वारा हमें अपनी पहचान तुझ में बता रहा है और हमें बढ़ा रहा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। जो पहचान हमारी है उस पर हमें चलने के लिए सामर्थ, समझ और बुद्धि और ज्ञान जो स्वर्ग से आता है उससे भर दे प्रभु जी। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु के लोह में सुरक्षित करते हैं। वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु ने आपको जरूर आशीषित किया होगा। लोगों तक सुसमाचार पहुंचाइएगा ताकि आप आशीषों का कारण बन सके। हालेलुया। मेरी प्रसिद्धि के लिए नहीं, मेरी वाहवाही के लिए नहीं, परंतु क्या पता इस वचन की आज किसी के जीवन में जरूरत हो। जहां तक हो सकता है वहां तक इस वचन को स्प्रेड करें, लिंक को शेयर करें, लोगों को कहे, उसको सुने, सीखे और उस पर अध्ययन करें ताकि परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। प्रियो, धन्यवाद दे परमेश्वर को इस अद्भुत वचन के लिए। इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहे, हमारा देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखिए। कल हम एक बार फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।